Hello. Yes, ma'am. Okay. I am audible. मेरा ईयरफोन काम नहीं कर रहा. Are you able to do the assignment and मैम questions आपकी that I आवाज नहीं आ have रही अब. shared? ये आप लोगों ने मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है अब. एक मिनट में दूसरा ईयरफोन लगा रही हूँ. एक मिनट वो ना उसमें आवाज नहीं आ रही. अब आ रही? हाँ मैम थोड़ी स्लो आ रही है लेकिन अभी भी. अब आ रही है? How is it now? मैम वैसी है, ठीक है लेकिन सुनाई दे रहा है. All these Bluetooth headphones ना they need to be charged. मैंने सुबह से लगा रखा है शायद इसलिए. तो जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे आप लोग कर पा रहे हैं? करके देखे हैं किसी ने? मैम मैंने 1-2 यूनिट जो आपने भेजे थे वो सारे कर लिए हैं. मतलब उसमें बीच बीच में थोड़े से छोड़ भी दिए क्योंकि बहुत सारे थे. हाँ चलो रैंडमली आप जो कर पा रहे हो ना? हाँ मैम. अच्छा व्हाट अबाउट अदर्स? पीयूष मैम लेकिन मेरे को यूनिट 3 समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी. क्यों? पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रही है. मैं सुबह से वही कर रहा था क्योंकि असाइनमेंट भी करना था बट वो असाइनमेंट समझ की नहीं तो आ रहा. लास्ट डेट निकल गई. हाँ वो मैं कल तक वो सारे क्वेश्चन ही कर रहा था तो फिर मेरा वो हुआ नहीं, तो मैंने सोचा था पहले पढ़ लेता हूँ फिर साथ में असाइनमेंट करूंगा, लेकिन समझ नहीं आ रही. यूनिट 3 जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस. हाँ तो क्या नहीं समझ आ रहा उसमें? जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था ना मैम, पहला वाले का बी पार्ट में, मैम वो उसका जॉइंट पहले 2 डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट का. तो समझ में आ गए, तीसरा मैम पार्ट 2 पार्ट तो कर लिए थे मैम, पहला वाला नहीं हुआ. एक मिनट रुको मैं असाइनमेंट खोल लेती हूँ. पहला और लास्ट के जो 2 थे. असाइनमेंट नंबर 3. ये दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन अब? हाँ मैम. यस मैम. एक्सप्लेन द टर्म जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नहीं मैम. ये तो कर लिया था. क्या होता है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन? So any two random variables are said to be jointly distributed if they are defined on the same probability space. If I have two random variables x and y, and if they are defined on the same probability space. If suppose I say, okay, suppose I throw two dice. Okay, I throw two dice, and then this is my probability. This is my sample space, and so on. So this is my sample space. If I take one random variable x, so x is that the sum of numbers on dice is even. And then I take another random variable y. So I take another random variable y, okay, which says that the sum is less than 4, suppose. So now these two, these are two random variables x and y. They are defined on the same probability space. So
if two random variables are defined on the same probability space, then we say that they are jointly distributed. So the joint distribution function, so this is Pxy, x comma y, or if it is a discrete, it's a continuous random variable, then it is. So if it's a discrete random variable, then we say that it is Pxy is this, and if it is continuous, then we say this. तो आप ये हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, तो अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो मैं, यू कैन गिव एनी अदर एग्जांपल आल्सो, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया. So these two random variables x and y, they are defined on the same probability space. So if two random variables are jointly distributed, it means they are defined on the same probability space. Okay, now question number 2. Okay, 1 का B part. So, okay. मैम इंटरसेक्शन वाला नहीं समझ में आ रहा. ये आप इंटरसेक्शन देख के घबरा क्यों जाते हो? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, क्या निकालना है मुझे? So I have to find out this probability that x is less than 1 intersection y is less than 3. ठीक है, ये एंड है. इंटरसेक्शन मतलब एंड है, मतलब x is less than 1 and y is less than 3. Okay, now I can see that x and y are they vary between this 0 to 2 and 2 to 4. So this is so x क्या होगा, minus infinity to 1 and this will be minus infinity to 3. मैम इसमें और थर्ड वाले में क्या फर्क आएगा फिर? ये कंडीशनल है, ये तो कंडीशनल है ना. एक मिनट, ये कंडीशनल है ना. ये देखिए कंडीशनल दिख रहा है. हाँ ये कंडीशनल है, जो थर्ड पार्ट है. मैम ये वाली पीडीएफ आपने भेजी हुई है? हाँ, ये मैंने क्लासरूम पे डाली हुई है. मैंने क्लासरूम भी खुला हुआ है, रुको. क्लासरूम मैं अभी देख रहा था, मेरे को मिली नहीं क्योंकि मैम यूनिट 3 की नहीं है शायद. यूनिट 3 की मैम मैंने यूनिट डाली 3 नहीं डाली. हाँ, तो अब नहीं मैम, आप बता रहे हो मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल तो है यहाँ. यूनिट 5 मैं वही ढूंढ रहा था, मेरे को मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल ही मिला सिर्फ. अच्छा, एक मिनट रुको. यूनिट 3 की नहीं है यहाँ है. यूनिट 3 ये वैसे बहुत अच्छी नहीं है, पर हाँ मैंने डाल दी. नाउ दिस इज देयर ऑन क्लासरूम आल्सो. ठीक है, आप देख सकते हो. मैम इसमें से पहली 3 यूनिट न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, उसके बाद थ्योरी ज्यादा है ना? हाँ, उसके बाद तो थियरी ही है. So I have posted it. There is one more material that, but मैं शेयर करने से पहले एक बार आपको वैसे बता देती हूँ, या मैं आई विल सी, मैं आपको दिखा देती हूँ. See, I am attending an AICT IST refresher program. So one Professor B. Ramesh Reddy, he gave
an introductory, we need a refresher program. So he gave an overview of this probability and random variables. So he shared the material also. Okay, is my screen visible to you all? Yes, ma'am. ठीक है, मैं देखती हूँ अभी. So this is a PDF. It's a very long PDF. Many pages are there. तो ये पूरी तो नहीं है आपके मतलब की, but yes, from this it's a kind of revision. ये एक probability and random variables का उन्होंने एक revision type जो है करा दिया था कल. 1.5 hour का lecture था and it was very good. So we requested कि सर ये PPT आप हमारे साथ share कर लें. So I will share. मैं देखूंगी अगर पूरी या अगर मैं इसके ऊपर annotate कर सकी तो मैं annotate भी कर दूंगी. Otherwise you can just see how he has explained it very crisp, in a very crisp manner. So what is the need of a random variable? So we need random variables because most of the real life processes are random in nature. जो हमारा real world है, real world में जो भी applications हैं और उनमें जो भी variables हैं, they are all random in nature. For example, if I click pictures, if I take a picture, so the presence of colors in a picture at a particular position. मैं कोई अगर पिक्चर लेती हूँ तो उस पिक्चर में किसी एक पर्टिकुलर कलर का किसी एक जगह पे प्रेजेंट होना, इट इज ए रैंडम प्रोसेस. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है, मैं किसी को फोन करती हूँ तो क्या मैं क्या बोलने वाली हूँ, इट्स ए रैंडम थिंग. So the signals which travel through the communication systems are random in nature. They are not fixed. They are not deterministic signals. So I can say hello, I can say hi, anything. So the signal that I am transmitting, I am transmitting signals randomly. So most of the real life processes, most of the real world applications are random in nature. So we need to have random variables to study those real life processes. Then what is the definition of a random variable? Then conditions for a function to be random variable. And then classification, discrete, continuous and mixed random variables. So mixed random variables which are both discrete and continuous. So for some interval they are continuous and for some intervals they are discrete. Then we have cumulative distribution function and density function. ये relation मैंने आपको बताया भी था, है ना? So if I have a distribution function, so I can find out the density function by taking the derivative of the distribution function. ठीक है, फिर जो आप आशीष कह रहे हो आपको प्रॉब्लम हो रही है joint distributions में, ठीक है. So when we talk about joint distributions, whatever is applicable to the single random variable, it is applicable to the joint distribution also, है ना? जैसे जब हम सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए अगर मैं मीन निकालती हूँ, मीन, तो अगर जॉइंट के लिए निकालना होगा तो क्या होगा, इट विल बी एक्स वाई पी एक्स वाई. तो आप जो है अभी ये मैंने भेज दिया पीपीटी, आप उसमें से देखना. ये बड़ा क्रिस्प है, मैं वैसे शेयर नहीं करना चाहती आपके साथ, बट अगर आप पढ़ते हुए ऐसा कुछ बना लेते हो तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा. जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी फंक्शन फिर यहाँ बताया हुआ है. Then expected value, so he has given only for this continuous random variable. So we know that for if my variable is discrete, then this integral will become this. The mean है, this is the expected value, mean value जिसको हम बोलते हैं mean value. So ये यहाँ integral है, if it is a discrete random variable then it will be summation. Then moments of a random variable, दो तरह की moments मैंने आपको बताई हैं, एक तो simply moments, then central moments, है ना. moments of a random variables के लिए मैंने एक अलग से document भी आपका classroom पे डाला हुआ है, आपने देखा है, moments of a Yes, random ma'am. variable, है ना.
मिनट मैं देख लेती हूँ, मैंने आई थिंक आई है मैम डाला ना, डाला है। तो मोमेंट्स Yes, ma'am. तो आप वहीं से कर लोगे, मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल जो मैंने आपका क्लासरूम पे डाला है। एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक ऑल्सो, मैंने मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कहाँ से डाला है। या यस, इट्स गुड। ठीक है, ये जो मैंने मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्लासरूम पे शेयर किया हुआ है, ये अच्छा है, इसमें पूरा दिया हुआ है फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, एंड देयर आर एग्जांपल्स आल्सो in this PDF that I have shared. Expectation moments of a random variable. Okay. So for both discrete and continuous it is given. So do we have central moments also here? इसमें सेंट्रल मोमेंट्स के बारे में नहीं है। ओके, so let me just see is there। जो मैंने पीपीटी आपको भेजी हुई है ना, हाँ मैम। उसमें हाँ उसमें दोनों हैं, आपका अर्थ मोमेंट और अर्थ सेंट्रल मोमेंट। मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल ये दिख रहा है आपको? हाँ मैम। So we have this rth moment of rth moment. So this is moment about the mean, moment of a random variable. Then we have central moments. ठीक है, यही इसी के बारे में फिर ये जो मैं आपको पीपीटी दिखा रही हूँ, PDF that I am sharing, उसमें भी इसी के बारे में बताया हुआ है। So moments about the origin, जो सिंपली मोमेंट्स हम निकालते हैं, ये मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन। तो मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन एंड देन दिस इज सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, तो निकाला भी हुआ द फर्स्ट 0th ऑर्डर मोमेंट, 0th ऑर्डर मोमेंट मतलब 0 m0 जो है, इट इज ऑलवेज 1। इफ यू सी द 0th ऑर्डर मोमेंट, जो सिंपल मोमेंट हम निकालते हैं f(f(x), x(f(x) या x(p(x). So if it is a continuous random variable, then we do this, and if it is a discrete random variable, then we do it like this. So the integral and summation, only this is the only difference, the rest other things are same. ये function आपका different होता है। So the 0th order moment is 1, ये निकाला हुआ है इसमें। तो ऐसे टेबल से he has given different moments। ठीक है, and दो इम्पोर्टेंट हमारी जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, द टू इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज आर मीन एंड वेरिएंस। टू इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहीं से ही हमें ये चीज जान लेनी है कि जो मेरी दो इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर मीन एंड वेरिएंस। आगे चल के फिर हम इसी से ही we then define random processes, and then when we talk about the random processes, then we talk about the statistical properties, first few moments या सारी moments, random processes में भी हम statistical properties के basis पे random processes को classify करते हैं। So if only the first statistical first few mean variance are same, they are not changing with time, then we say that it is a weak and stationary random process. But if all the statistical properties remain same with time, then we say that it is a strict and stationary process. But it, in real life, strict and stationary processes are not there. Most of the real life processes are
weak and stationary. तो मीन एंड वेरिएंस आर इम्पोर्टेंट। तो इस चैप्टर में जो है यूनिट 3 में मोमेंट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, तो हमें पता होना चाहिए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, फिर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो मार्जिनल डेंसिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालना मैंने आपको बताया हुआ है ना। मार्जिनल तो आप फ्लो बनाओ है ना। एक तो सबसे पहले तो हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, व्हाट इज ए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, देन व्हाट इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x हम निकालते हैं एंड देन वी फाइंड आउट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। ठीक है, देन वी हैव कंडीशनल, फिर हमें कंडीशनल देखना है, कंडीशनल ऑफ x एंड y बोथ, x गिवन y या y गिवन x। ठीक है, ये हम देखेंगे। देन वी गो अबाउट मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो if you want I can share this PPT, but ये देखना होगा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। है तो सब कुछ वही है, बस इसमें थोड़ा क्रिस्प मैनर में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट, सेकंड ऑर्डर मोमेंट वही सेम है जो मैंने पीपीटी में लिखा हुआ है, वही सेम है। तो समवेयर मैंने म्यू लिखा हुआ है, यहाँ एम है, तो म्यू एम बोथ आर सेम, तो नोटेशंस में भी डिफरेंट but it means moment only। ठीक है, तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ये आप प्लान बना के चलो ना कि हमें क्या क्या करना है इस चैप्टर में। then in this PPT has talked about joint moments also, then correlation coefficient ये सब आप, then stochastic processes के बारे में मैं भेज दूंगी ये, फिर भी आपको ये हम यूनिट 1 2 4 5 करके चले जाएं बस। नहीं क्यों फिर 1 2 4 नहीं 3 क्यों, 3 तो इम्पोर्टेंट है, क्यों छोड़ना है 3 यूनिट आपने। बहुत टाइम लग रहा है इसमें। नहीं 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 छोड़ना नहीं है जी, कुछ भी छोड़ना क्यों है आप, मैंने ये भेज दी ना पीपीटी, ये तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अब ये पीपीटी मैंने भेजी है, आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, नहीं देख पा रहे हो आप मेरी पीपीटी? हाँ मैम। देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ना, ये सब पढ़ लो। फिर है ना, इन केस ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल we have this, in case of discrete random variable we have this। फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मैंने ये न्यूमेरिकल भी कराया था आपको, न्यूमेरिकल कहाँ गया, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था ना क्लास में, आप भूल गए शायद। यस मैम। कहाँ? कराया था ना क्लास मैम में। टेबल से तो मैम हो जाती है, मतलब उससे देख देख के तो हम मतलब कर लेते हैं, लेकिन हम जब कोई इक्वेशन दी हो फिर उससे कैसे टेबल बनाएंगे मैम? आपको इक्वेशन से टेबल नहीं बनाना है, अगर आपको इक्वेशन दी हुई है ना, ये इक्वेशन वाला एग्जांपल भी मैंने कराया हुआ है। अगर आपको इक्वेशन मैम इक्वेशन वाला ही टफ है, टेबल वाला तो आसान है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, रुको, ये क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। सपोज क्वेश्चन वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, सपोज दिस इज ए फंक्शन f(x,y) is equal to x plus y। ठीक है, where x lies between 0 and 1। yes, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी हुआ है शायद आपको, I don't remember। and this is 0 otherwise। so this is f(x,y). so I have to find out the marginal distribution। तो marginal distribution of x क्या होगा, it will be minus infinity to infinity f(x,y) dy। पीपीटी में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप पीपीटी देखोगे ना, इसमें मैंने इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। so this is
आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, फॉर्मूला बस आपने देख लिया, ये पीपीटी में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने दिया है। ये मैंने आपको कहीं तो भेजा हुआ है, मैं शेयर करूंगी। I will update this PPT and then share this. तो कर सकते हैं अब हम, कर सकते हैं। मैम इसमें लिमिट 0 से 1 कर देंगे। हाँ बिल्कुल। ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। दिस इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मैम वो जो असाइनमेंट में इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है उसमें -∞ से 1 और -∞ से 3 हो जाएगी। -∞ से 1, हाँ -∞ से 3 बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ फिर x उसको नॉर्मल, हाँ बस फिर आप उसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, और फिर जहाँ आपका x + y <3 है ना एक क्वेश्चन, उसमें हाँ मैम आपकी लिमिट x + y <3, so if x, so you उसमें can तो take एक 0 minimum, से 2 और एक 0 से 3 एक - 0 y हो से 1, जाएगी। हाँ एक 0 से 1 और एक 2 से 3 - x, whatever आप करके देखना, या I will share some problems। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स मैं कुछ शेयर कर दूंगी। I will share मैम a वो फर्स्ट PDF वाले of पार्ट this में अगर मैं chapter। इनफाइनाइट, क्या मैम? मैं इस चैप्टर का ना एक PDF भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ठीक है मैम। I think I have by mistake uploaded this unit on the other classroom। 7th सेमेस्टर में शायद मैंने अपलोड कर दिया, मैंने अपलोड किया होगा जरूर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ यू कैन डू दिस ना। इसमें लिमिट क्या हो मैम उसमें जाएगी? एक लिमिट अगर -∞ रहेगी तो ये हाँ, आंसर इनफाइनाइट की तरफ नहीं जाएगा फिर? नहीं 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 होगा, करके देखो ना। मैम मैंने कराना तो अभी तो रखा हुआ था सामने। -∞ तक तो है ही नहीं ना। आपकी जो x की वैल्यू है वो तो 0 से 2 है और 2 से 4 है। जो मैंने क्वेश्चन दिया है हाँ उसमें मैम। जो x है वो तो 0 से 2 और y जो है 2 से 4 है, तो -∞ कैसे होगा? -∞ तो फिर आएगा ही नहीं ना, वो तो लिमिट तो चेंज मैम हो उसका जाएगी ना, आंसर 0 to 1। 3/8 है। हाँ 3/8 आ गया ना, फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर 3/8 आ गया। 0 to 1 एंड 2 to 3 इंटीग्रेट, लिमिट जो है पुट करके इंटीग्रेट करेंगे हम। और 3 by सेकंड का 8 5/24 है। हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर थर्ड वाला कंडीशनल वाला है। हाँ वो कंडीशनल है, तो उसके लिए पहले हमें y <3 निकालना होगा और x <1 निकालना होगा। फिर करेंगे फिर होगा वो। ठीक है, जो आपने फर्स्ट पार्ट निकाला हुआ है दैट अपॉन p y <3। मैम ये जो आपकी पीपीटी में फॉर्मूला दे रखा है उसमें x का इंटरसेक्शन y के साथ निकालना है और फिर ऊपर मतलब नीचे y का वो आ जाएगा, तो कंडीशनल वाला वो दे रखा है फॉर्मूला, तो उससे भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो पीपीटी में फॉर्मूला दिया हुआ है ना उससे भी हो जाएगा। तो जैसे मेरे पास x इंटरसेक्शन y जो है वो तो फर्स्ट पार्ट से निकल जाएगा, हाँ 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 हाँ, फर्स्ट तो मैं पार्ट से अपॉन निकल, में अगर सिर्फ y का निकाल दूं, मार्जिनल हाँ निकाल के हाँ उसमें डाल दूं y तो आ जाएगा आंसर। 3 निकाल के आपका आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है मैम। ठीक है, तो डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ना दो अलग चीजें हैं, उसमें हमें वो नहीं होना है ना। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम निकालेंगे तो निकल जाएगी। ठीक है, इसमें भी आप पुट करोगे
आई विल शेयर सम प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम्स भी मैं आपको भेज दूंगी, और मैं आपको कुछ इसका मटेरियल इसी बुक में से स्कैन करके भेजूंगी जिसमें से मैंने आपको पढ़ाया है, सो दैट यू मैम आर आप एबल टू क्लासरूम की जगह ग्रुप पे ही भेज देना। ग्रुप पे भी भेज दूंगी मैं, क्लासरूम पे भी डाल दूंगी, ग्रुप पे भी भेज दूंगी, ठीक है। एक्चुअली एक रीअपियर का बच्चा है, उसको भी मैंने क्लासरूम पे ऐड किया है, प्रदीप, तो अब वो ग्रुप में है ठीक नहीं है। आपके, है ना, तो क्लासरूम में कोई बात नहीं, मैं क्लासरूम पे भी डाल दूंगी, मैं आपके क्लास ग्रुप में भी डाल दूंगी, ठीक है मैम। हो जाएगा, ठीक है। ऐसे छोड़ना कुछ नहीं है, वो ऐसे मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी मुझे लगता है शायद आपको मैंने मटेरियल मैं अपलोड करना भूल गई, आपने भी मुझे याद नहीं कराया, तो आप ना यू आर नॉट एबल टू रिलेट, तो आप कर नहीं पाए, तो बता दिया करो ना, अगर कुछ मटेरियल आपको क्लासरूम पे नहीं मिलता आप मुझे एक मैसेज कर देते तो मैं अपलोड कर देती, आपने भी नहीं बताया। मैम जो आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस वाले वो भेजे थे, हम्म। जिसमें वो फर्स्ट यूनिट वाला क्वेश्चन था, उसमें हम एक दो के आंसर गलत थे शायद। हाँ हाँ, हो सकता है, कहीं कहीं तो मैंने शायद पेंसिल से लिखा भी होगा आंसर, जो आपको हम्म। मैंने क्लास ग्रुप पे जो भेजा और था। नीचे वाले कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गए। नहीं मतलब जो आपने सबसे पहले ग्रुप पे नहीं वो एक पेज भेजा था फर्स्ट यूनिट का जिसमें हाँ क्वेश्चंस थे, हाँ 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 जो हमने उस दिन क्लास में करने शुरू करे थे। हाँ हाँ, उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, उसमें गलतियां भी हैं, आंसर्स मतलब मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, बुक में कुछ और दिया हुआ है, तो हम्म। वो हो सकता है बुक में गलत हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बट और अगर यूनिट 2 में जो मैम क्वेश्चंस आपने वो भेजे थे इतने सारे, हाँ उसके हाँ, अलावा कुछ और तो नहीं आ सकता ना कि मतलब कुछ अलग ही आ गया। नहीं नहीं ऐसा, देखो मैं तो जितने मेरे पास जिस बुक से मैं फॉलो कर रही हूँ उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, इतने न्यूमेरिकल्स बहुत है मेरे ख्याल से, हम इतने भी कर लें तो भी बहुत है, थियरी भी अगर हम अच्छे से कर लें, अब जैसे ये मोमेंट्स में से भी मुझे बड़े क्वेश्चंस कल सर जब पढ़ा रहे थे तब मुझे काफी ध्यान आ रहा था कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना, कि मोमेंट्स मोमेंट्स में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जीरोथ मोमेंट को लेके, फर्स्ट मोमेंट, देन जो आपका मीन और वेरिएंस, जो एक रिलेशन मैंने उसकी डेरिवेशन भी कराई थी, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स होल स्क्वायर, वेरिएंस निकालने वाली, तो इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। पीपीटी मैंने अभी डाल दी है क्लासरूम पे, एक पीडीएफ बना के मैं अभी डाल दूंगी, और ठीक है, तो आप छोड़े मत, ठीक है। और असाइनमेंट की डेट निकल गई है वैसे, आज मैं चेक करने बैठी थी तो ओनली निधि शी हैज सबमिटेड हर असाइनमेंट दो इट इज इनकम्प्लीट, बट यस जितना उसको आता था उसने सबमिट कर दिया, एंड किसी और ने असाइनमेंट ही नहीं सबमिट किया, तो मेरे हो को तो मैम सकता, समझ ही नहीं आ रहा था इसलिए मैं कर ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने वेट किया कि क्लास में आपसे तो एक पूछूं। ही मैम बस वो फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत थी। एक ही क्वेश्चन में दिक्कत तो फर्स्ट थी ना, क्वेश्चन नहीं बाकी हुआ था मैम, बाकी सारे हो गए थे। हाँ तो कोई बात नहीं, बाकी तो करके भेज सकते थे ना, अब कर पाएंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ मैम। यस मैम। कर लोगे, हाँ, मुझे लगता है अब आप कर लोगे, फिर भी मैं आई विल शेयर सम प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है। आई विल शेयर दिस बुक पीडीएफ, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, तो मैं इस चैप्टर की पीडीएफ जो है भेज दूंगी आपको, ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू डू प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, अब आप ये कर लेंगे, ठीक है, असाइनमेंट कल आप सबमिट कर देना, और MCQ 6 हमें रखना है, तो पूरे कंप्लीट सिलेबस का, तो ट्यूसडे रख सकते हैं हम, मैम वेडनेसडे को रख लो। वेंसडे, आज क्या है, वेंसडे, टुडे इज वेंसडे, तो वेंसडे इज 29,
29 को कुछ और भी है। चलो ठीक है, 29 को रख लेते हैं। 29 मैम को कुछ रख पता लेते हैं। लगा कैसे होने हैं पेपर हमारे? अभी तो कुछ नहीं पता लगा, डेट शीट तो आपने देख ही ली, उसमें तो कुछ ऐसे लिखा नहीं हुआ ना। हाँ तो मैम, लिखा तो कुछ नहीं है। अभी तो कुछ नहीं आया हुआ। जहां तक मुझे लगता है जैसे फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो रहे हैं आपके भी वैसे ही होंगे। चॉइस वाले तो ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हो, सब्जेक्टिव भी। हाँ, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आई डोंट नो। यार, एक दो सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्टिव पेपर है वो बहुत लेंथी था। मेरे ही सब्जेक्ट का था, मैंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ाया था, तो जिस न्यूमेरिकल को मैं 5 या 6 नंबर में देती वो एक ही नंबर का था। तो थोड़ा टाइम भी, थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी होगी, क्योंकि जिस बच्चे को आता है वो तो चलो कर ही लेगा, जिसको आता नहीं उसने हिट एंड ट्रायल करना है वहां बैठ के। वो तो मैम आप पे करेगा। पेपर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है? मैंने भेजा तो हुआ क्लासरूम पे। लास्ट ईयर का नहीं है, जो लास्ट टू लास्ट 2017 बैच के जो बच्चे थे, हाँ मैम, है मतलब भेजा हुआ है आपको। हाँ मैंने भेजा हुआ है। एक ही पेपर है मेरे पास। ठीक है। मैम मैम और पेपर वाईएमसी टोटल वाले 25 बच्चों को मार्क्स ना का ही हुआ है। क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं, अच्छा, तो उसमें से मैम जैसे उनको जैसे 50-60 क्वेश्चन दिए, उनमें से करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन तो आ ही जा रहे हैं। तो ले लो जैसे ना जो फिर अभी उनसे। ऑब्जेक्टिव है ना 7 सेम का, उसमें भी, और शायद 5th सेम वालों को भी दिए गए हैं, लेकिन मैम वहाँ के बच्चे दे ही नहीं रहे हैं किसी को। क्यों नहीं दे रहे? मैम कुछ बच्चे नहीं जो होते हैं कि मैं नहीं दूंगा, मेरे को मिला है, मैं किसी और कॉलेज को नहीं दूंगा, थोड़े से डरे 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 से कि हमारे कॉलेज को पता लग जाएगा, यूनिवर्सिटी को पता लग जाएगा, वो दे ही नहीं रहे हैं। मैंने एक से बोला भी, वो कह रहा नहीं भाई हमारे यूनिवर्सिटी को पता लग गया तो फिर। बस जी, वाईएमसीए के बच्चे और वाईएमसीए के फैकल्टी सब एक जैसे ही हैं। मैं तो खुद कई बार एक दो लोगों को मैंने वहां फोन, मैंने आपके लिए भी किया था वैसे। एक्चुअली मैंने तो पुराने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के लिए फोन किया था, इफ यू कैन जस्ट अरेंज द क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था। तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया कि नहीं हमारे पास तो है ही नहीं। तो अब ऐसे में फिर क्या करें, फिर कुछ और देखना पड़ेगा। यस मैम, एक उनके जो ग्रुप बना सेशनल दीजिए होते ना। हैं ना, उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, जो उनके सर जो सेशनल बनाते हैं या यूटी, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो देखती हूँ, अगर कोई मान गया वहां से देने को तो, क्योंकि आप देखो बच्चे जल्दी मिल जाते हैं, बच्चों को तो फिर भी मिल जाते हैं। मुझे तो ढूंढना पड़ेगा। आपका कोई साथी अगर वहां हो तो उसी को बोलो कि अरेंज कर दे। अगर मैं कोशिश कर लेती हूँ, मैंने भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग के लिए मैंने बात की थी किसी से कि आप मुझे क्वेश्चन बैंक या कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर अरेंज कर दो। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं अरेंज कर सकते, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? पर चलो मैं कोशिश कर लेती हूँ जी एक बार और, अगर ऐसा है तो ठीक है। बाकी आपको एक बार मैं देखूं, बस आशीष है, पीयूष, राहुल और ऋषभ और विजय, है ना? बस यही है। मैम टोटल तो 25 ही है ना, उसके ऊपर तो नहीं चला जाएगा? टोटल 25 मार्क्स से ऊपर हो गया नहीं 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 पेपर। नहीं 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 नहीं, पीयूष, राहुल, राजीव भी है। नहीं नहीं, 25 नंबर का ही पेपर आएगा। 75 नंबर तो हम ही ने बनाने हैं, वो तो डिसाइडेड है। 25 मार्क्स का ही पेपर होगा। मैम एक बार प्रैक्टिकल्स का बता दो। प्रैक्टिकल्स का बताऊंगी, कल क्लास खत्म होने वाली है, कल फिर मिलेंगे, ठीक है?